हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। एंड या मुझे पता है कि काफ़ी टाइम से कोई भी वीडियो नहीं बन पा रही थी। मैं लाइव भी नहीं आ पा रही थी, बट अब मैं ट्राई करूँगी कि सारी चीज़ें ऑन टाइम कर पाऊँ, बिकॉज़ तब कुछ इश्यू चल रहे थे, लाइक इश्यू तो नहीं बोल सकते, बिज़ी थी। सो इस वजह से वीडियोज़ लाइव आना से कुछ थोड़ा-सा बंद हो गया था, बट अभी मैं फिर से सारी चीज़ें एकदम टाइम पे करूँगी। एंड सेकंड चीज़ कि सक्सेस स्टोरीज़ भी मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हैं, वॉइस में भी है एक एंड एक रिटन टेक्स्ट में, वो भी जल्दी ही शेयर करूँगी। एंड अगर आपकी भी कोई भी सक्सेस स्टोरी है तो फिर उसे ज़रूर शेयर करना, ठीक है? सो आज का वीडियो हमारा क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी मुझसे वन ऑन वन सेशन बुक करना है तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करें या फिर मेरे मेल पर आप मुझे मेल लिख सकते हैं। दोनों की आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। एंड आप मुझे सीधा मैसेज करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप पैकेज लीजिए। आपको सारी डिटेल्स वहीं पे सेंड कर दी जाएंगी, प्राइजेस, पैकेजेस, सब कुछ। अब वहाँ से आपको जो भी पैकेज लेना है हम आपको क्यूआर सेंड करेंगे एंड वहाँ पे आप अपना पेमेंट कर देंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आपका स्लॉट बुक कर दिया जाएगा। विद टाइम सारी चीज़ें आपको वहीं पे क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है? सो आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो है एसपी के ऊपर, एसपी मैनिफेस्टेशन। लाइक मैं जितनी बार भी लाइव आई हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे आए हैं एसपी मैनिफेस्टेशन पर। मेरे क्लाइंट्स जितने भी आते हैं, ज़्यादातर आते हैं एसपी मैनिफेस्टेशन पर। सो मैंने सोचा एसपी मैनिफेस्टेशन पर हम एक अच्छा सा वीडियो बना देते हैं। एंड मैं इतना बोल सकती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया, आपने इस वीडियो से सब कुछ सीख लिया, तो फिर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना एसपी इसी वीडियो के थ्रू मैनिफेस्ट कर लोगे। बट आपको करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेने से, देखने से काम नहीं चलता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। ओके, सो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहला इंट्रो देती हूँ मैं। सबसे पहले हाँ, मैंने इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट रेडी की ऑफ कोर्स, बिकॉज़ मैं काफ़ी जितनी भी वीडियोज़ बनाती हूँ ऑन द स्पॉट होती हैं, बट इस वीडियो का मैंने स्क्रिप्ट रेडी किया है बिकॉज़ इसमें मुझे छोटे-छोटे पॉइंट्स भी डालने थे। सो मैंने सोचा कि पूरा स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, देन उसके बाद हम बढ़ाते हैं, ठीक है? तो देखो, मुझे लाइफ़ में ना काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आते थे, जैसे कि मैं 10,000 बार मैंने अफ़र्म किया है बट मुझे 3D में कुछ भी नहीं दिख रहा है ना? या फिर बोल सकते हैं कि मेरे एसपी ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, या फिर मैं डेस्परेट फ़ील करती हूँ, क्या करूँ? मैं अज़्यूम करता हूँ पर 3D वैसी नहीं दिखती है, मैं रोबोटिक अफ़र्मेशन करता हूँ, इमोशंस नहीं आते, न्यूट्रल स्टेट में रहना नहीं होता है, पॉज़िटिव रहना होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। क्या मुझे 24/7 अफ़र्म करूँ या फिर छोड़ दूँ? क्या मुझे अपने एसपी के ऊपर काम करना चाहिए या खुद पे जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तब ट्रस्ट कैसे रखूँ? इतने इतने सारे क्वेश्चंस। सो मैंने सोचा कि हम इसका वीडियो बना ही देते हैं। ऑफ कोर्स ये जो भी कुछ क्वेश्चंस थे, ये जो भी कुछ फीलिंग थी, ये आप अकेले नहीं है। काफ़ी लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहला अगर मैं बताती हूँ ना कि आप मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो अपना एसपी, तो फिर वो इसलिए बिकॉज़ अगर आप अफ़र्मेशंस भी कर रहे हो ना, वो आप लैक से कर रहे हो। मीन्स आप अफ़र्म तो कर रहे हो कि एसपी सक्सेस जितनी है, एसपी सक्सेस जितनी है, बट आप कॉन्स्टेंटली अपनी 3D चेक कर रहे हो। आप कॉन्स्टेंटली अपनी 3D चेक कर रहे हो, आप अफ़र्म कर रहे हो, देन फिर रो रही हो 3D पर कि अब तक कॉल नहीं आया, कब कॉल करेगा, ये कब होगा, कब मैसेज आएगा। दैट्स नॉट लिविंग इन द एंड। ये लिविंग इन द एंड नहीं होता है। आप लैक के साथ अफ़र्मेशन कर रहे हो, आप 3D को कॉन्स्टेंटली चेक कर रहे हो, आप मूवमेंट के पीछे भाग रहे हो, 3D में वैलिडेशन ढूँढ रहे हो, तो फिर ये लिविंग इन द एंड है ही नहीं। इसमें आप डेस्परेट हो रहे हो, इसमें आप अपनी 3D पर रो रहे हो, इससे आप अपनी ओल्ड स्टोरी पर रिएक्ट कर रहे हो, अपनी नई स्टोरी रिक्रिएट नहीं कर रहे हो। ये आप सिंपली अपनी ओल्ड स्टोरी को कर रहे हो, ठीक है? जबकि आपका जॉब 3D को फोर्स करना है ही नहीं। योर जॉब इज़ नॉट टू फोर्स द 3D। आपका जॉब है क्या? आपका जॉब है अपने स्टेट को शिफ्ट करना। इस स्टेट को शिफ्ट करना क्या है? अंदर अभी आप कुछ सैड फील कर रहे थे, आपने कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन दी खुद को, रैंडम अफर्मेशंस दी खुद को, एंड आपको अंदर से बहुत अच्छा लगा, आपका मूड अपलिफ्ट हो गया, एंड यही स्टेट शिफ्ट करना होता है। स्टेट शिफ्ट करना कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है? एंड आपकी जो 3D है ना, वो प्रूफ नहीं होती है कि आपकी अफर्मेशन काम कर रही है या नहीं कर रही। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम हमें ये कैसे पता चले कि हमारी अफर्मेशन काम कर रही है या नहीं कर रही? मेरी 3D में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो फिर वो अफर्मेशन कैसे काम कर रही है? सो उन सभी के लिए मेरा यही आंसर है कि 3D प्रूफ नहीं होती है कि आपकी अफर्मेशन काम कर रही है या नहीं कर रही है। 3D इज़ जस्ट द पास्ट। वो आपके जो पास्ट थॉट थे, पास्ट बिलीफ्स थे, जो डेड बिलीफ्स हो चुके हैं, डेड थॉट्स हो चुके हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक असम्पशन है जो टेम्परेरी है, रिफ्लेक्शन है जो टेम्परेरी है, जो अपने आप चला जाएगा। इस पे आपको रोने की, इस पे आपको डेस्परेट होने की, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। 3D इज़ जस्ट अ इल्यूशन। 3D इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पास्ट थॉट, पास्ट बिलीव्स। अब आपको ये देखना है कि मैं अपनी जो मेरे जो फ्यूचर की 3D बनेगी, जो मेरी आगे 3D बनने वाली है, वो मेरे जो मेरे अभी थॉट्स हैं वही रिफ्लेक्ट होंगे उस 3D में। तो आप अभी के थॉट्स आपको अच्छे करने ज़रूरी हैं। एंड आइडेंटिटी नीड टाइम टू रिफ्लेक्ट। ऑफ कोर्स जब आप नए थॉट्स क्रिएट करोगे, अपने अंदर नई आइडेंटिटी बनाओगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा रिफ्लेक्ट करने को। ये भी समझो इस चीज़ को, ठीक है? सो आई होप इस चीज़ से आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा मैंने आप बोल सकते हो ऊपर-ऊपर का बता दिया, अभी हम डीप में जाएँगे इस चीज़ के। सबसे पहले क्या हो सकती है प्रॉब्लम कि 3D मतलब रियलिटी को रियल समझना। 3D को हम सब रियल समझ रहे हैं। 3D दुनिया सिर्फ़ आपके पास्ट थॉट और बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। वही मैं बार-बार समझाती हूँ, हर क्लाइंट को बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो भी आपकी 3D चल रही है, जो भी आपकी 3D में जो भी कुछ आप देख रहे हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पास्ट थॉट और बिलीफ्स का रिफ्लेक्शन है। जो आपने पास्ट में सोचा था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सिंपल। अगर आप एसपी के ब्लॉक करने, इग्नोर करने या किसी और के साथ होने पे रिएक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है आप अभी भी 3D को रियल समझ रहे हो। ऑफ कोर्स अगर आपके एसपी ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपके एसपी से आप
आपके एसपी ने आपसे कुछ कह दिया या फिर आपके घर में आपसे किसी ने कुछ कह दिया, आपके मैनिफेस्टेशन के अगेंस्ट ऐसा कुछ हो गया 3D में, आप अगर उस पे रिएक्ट कर रहे हो ना, तो मतलब आप अपने पास्ट पे रिएक्ट कर रहे हो, अपने 3D पे रिएक्ट कर रहे हो। अब मुझे ये बताओ कि पास्ट पे रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है? कोई मतलब होता है? नहीं ना। आपको ये चीज़ पता चल गई कि ये जो मेरी 3D है वो मेरे पास्ट थॉट, पास्ट बिलीफ का रिफ्लेक्शन है, तो मुझे अब इस पे अपना ध्यान क्यों लगाना है? क्योंकि ये तो टेम्परेरी है ना। जब मेरे वो पास्ट थॉट, पास्ट बिलीफ बने थे, उसका रिफ्लेक्शन ये हो गया, तो अगर मैं अभी अपने जो थॉट्स और बिलीव्स अच्छे बनाऊँगा, न्यू बनाऊँगी एंड पॉजिटिव बनाऊँगी जैसे मुझे चाहती हूँ अपनी 3D, तो फिर मेरी जो आगे की 3D होगी वो पास्ट होगी, वो सॉरी वो तो पॉजिटिव होगी ना। वो तो पॉजिटिव होगी ना, बिकॉज़ मुझे ये पता है कि हमारी 3D हमारे थॉट्स और बिलीव्स का रिफ्लेक्शन होती है। तो अगर मेरे थॉट्स और बिलीव्स एकदम पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे, तो फिर मेरी 3D भी तो एकदम पॉजिटिव होगी, मेरे ही फ़ेवर में होगी ना। सिंपल चीज़ है, समझो 3D इज़ जस्ट एन इल्यूशन, तो उसपे इतना रोने की, इतना गिड़गिड़ाने की, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जब तक आप 3D पे रिएक्ट करते रहोगे, आप वही रियलिटी बार-बार रिपीट करते रहोगे। सिंपल चीज़, आपकी 3D में अभी हो रहा है कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया, उसने आपसे अच्छे से बात नहीं की, आपने इस 3D पे रिएक्ट कर दिया, आप इस 3D पे रोने बैठ गए। सिंपल, फिर आपका जो एसपी होगा वो आपको ब्लॉक ही करते रहेगा। आप इसी 3D को बार-बार देखते रहोगे अपनी रियलिटी में। सिंपल चीज़ है। बिकॉज़ आप खुद सोचो ना, आप उसी चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हो, आप उसी चीज़ पे एनर्जी दे रहे हो, आप उसी चीज़ पे फोकस दे रहे हो जो आप चीज़ चाहते ही नहीं हो। तो फिर आप ऑफ कोर्स जिस चीज़ पे फोकस देते हो वो तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। सिंपल चीज़ है। जिस चीज़ का फोकस दोगे वो ऑफ कोर्स आपकी रियलिटी बनेगी। तो 3D में अगर कुछ आपके फेवर में नहीं है, उस पे फोकस मत दो, चाहे वो कुछ ही हो, चाहे वो एसपी ने ब्लॉक किया हो, चाहे एसपी ने कुछ बोल दिया हो, चाहे एसपी की गलती हो गई हो, चाहे घर में किसी ने कुछ बोल दिया, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन के अगेंस्ट किसी ने कुछ बोल दिया हो या फिर कुछ अलग हो गया हो, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 3D में जो आपकी मैनिफेस्टेशन के अगेंस्ट है, उस पे फोकस मत दो, उसको इग्नोर करो, 3D को इग्नोर करो, बिकॉज़ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इल्यूज़न है। आई होप अभी तुम्हें समझ आया होगा कि मैं 3D इतना क्यों कर रही हूँ, बिकॉज़ 3D पे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे एंड 3D से आप कैसे डील कर सकते हो उसका वीडियो अलग से बन रहा है, उसको चेक कर लेना, ठीक है? अब ना हम इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। देखो 3D क्या है ना, एग्ज़ाम्पल देती हूँ आप लोगों को मैं। 3D ना एक पुराना टीवी शो जैसा होता है, जो हमारे टीवी होता है, उसमें जब थ्री पुराना टीवी शो होता है ना, वो एकदम चला गया होता है। तो 3D एक पुराना टीवी शो जैसा ही होता है। आप नए एपिसोड लिख रहे हो, न्यू असम्पशन, पर टीवी पुराना दिखाता है। क्या आप टीवी पे चिल्ला के स्क्रिप्ट चेंज करते हो? नहीं ना, आप राइटर हो। स्क्रिप्ट पे काम करो, स्क्रीन खुद चेंज हो जाएगी। समझे? कि समझो आप खुद एक राइटर हो। आप खुद राइटर हो, डायरेक्टर सब कुछ आप खुद ही हो। आप खुद अपनी नई चीज़ें, नई स्क्रिप्ट लिख रहे हो। अब मुझे ये बताओ कि जो टीवी चल रही है, जो टीवी आपकी चल रही है, उसपे आपका पुराना शो चल रहा है, तो क्या आप उस पुराने शो को हटाने के लिए आप उस टीवी पर चिल्लाओगे? क्या उस टीवी को बोलोगे अरे नहीं, नहीं चेंज हो? क्या आप उस टीवी को बोलो? नहीं ना, आप सिंपली अपनी स्क्रिप्ट न्यू रेडी करोगे ना, मतलब अपनी नई असम्पशन्स बनाओगे एंड नई असम्पशन बनने के बाद उसी जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें एक्ट करोगे, तो फिर वो अपने आप उस जो टीवी है उसका शो अपने आप चेंज हो जाएगा ना, सिंपल चीज़ है। एक हम प्योर एग्ज़ाम्पल समझो ना कि जब टीवी में पुराने शो चलते हैं, ठीक है? हम टीवी में पुराने शो देख रहे हैं, तो वो पुराना शो क्या चलते ही रहता है? नहीं ना, जब उस शो की न्यू स्क्रिप्ट बन जाती है, तो फिर वो न्यू स्क्रिप्ट हमारे टीवी पे आती है ना, वो पुराना शो नहीं आता, पुराना शो तो चला जाता है, बिकॉज़ वो पास्ट हो जाता है। न्यू स्क्रिप्ट, न्यू असम्पशन आते हैं हमारे टीवी पर। सो ऐसी ही आपकी लाइफ़ है। जो आप 3D में देख रहे हो ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पुरानी स्क्रिप्ट का रिफ्लेक्शन है। अब आप नई स्क्रिप्ट लिखो, अब आप आपका जो भी, मैं आप खुद राइटर हो, अपनी नई स्क्रिप्ट लिखो एंड स्क्रीन खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। जब वो स्क्रिप्ट आपकी असम्पशन बन जाएगी, तो स्क्रीन खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। समझो, जो एक्टर्स होते हैं, जो एक्ट्रेस होते हैं, क्या स्क्रिप्ट याद ही करती हैं ना? स्क्रिप्ट अच्छे से याद करती हैं, स्क्रिप्ट को बार-बार रिपीट करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, प्रैक्टिस करने के बाद टीवी पे सेम वही चीज़ करती हैं। कैसे हुआ? असम्पशन बना ली थी अपनी, उस चीज़ में इतना घुस गए थे, तभी तो इतना अच्छा एक्ट किया। ऑफ़ कोर्स मैं यहाँ पे कोई एक्टिंग क्लास नहीं दे रही हूँ, बट हाँ, ये चीज़ समझानी ज़रूरी थी कि आपकी जो 3D होता है ना, एक पुराना टीवी शो जैसा होता है, तो फिर नई स्क्रिप्ट लिखो, नई असम्पशन बनाओ, टीवी में का शो अपने आप चेंज हो जाएगा, आपकी 3D अपने आप चेंज हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं अगर कुछ समझ ना आया हो ना, तो एक बार मुझे कमेंट कर देना, बिकॉज़ मैंने पूरा स्क्रिप्ट रेडी किया था, बिकॉज़ मैंने शॉर्ट पॉइंट बनाए थे, एकदम पूरा अच्छे से डिटेल नहीं लिखा था, बिकॉज़ मैंने सोचा कि डिटेल में वीडियो ऑन द स्पॉट ही बताऊँगी, है ना? सो ये आपके लिए एग्ज़ाम्पल था, सो 3D को रियल समझना बंद करो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्यूज़न होती है। सो इस वीडियो के बाद अगर किसी ने भी अपनी 3D को रियल समझा, 3D पे रोया, मैं बहुत मारूँगी उसको, बता रही हूँ। ठीक है? सो हमारा 3D समझ गए, तो सेकंड क्या होता है कि सेकंड वही रोबोटिक अफ़र्मेशन विदाउट आइडेंटिटी शिफ्ट। अब मुझे ये बताओ, आप अफ़र्म करते हो मेरा एसपी मुझसे ऑब्सेस्ड है, पर अंदर से फ़ील नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी अभी भी पुरानी है, मैं अनवर्दी हूँ, मैं हार्ड टू लव हूँ, मैं सेकंड चॉइस हूँ। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है आपका? वो देखो ना, एक तरफ आप अफ़र्मेशन कर रहे हो माय स्पेस ऑब्सेस्ड विथ मी, दूसरी तरफ आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ये है मैं अनवर्दी हूँ, मैं हार्ड टू लव हूँ, मैं सेकंड चॉइस हूँ। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है? सोचो ना, आप अपनी आइडेंटिटी क्या बना रहे हो? अपनी आइडेंटिटी में तो देखो, आप चाहते हो एसपी मुझसे प्यार करे, बट आप खुद से प्यार नहीं करते हो। आप खुद को ही प्रायोरिटी पे नहीं रखते और चाहते हो कि एसपी मुझे प्रायोरिटी पे रखे। समझो ना ये चीज़, जो आप अंदर से होगे, दुनिया आपको वही रिफ्लेक्ट करेगी। मैनिफेस्टेशन अफ़र्मेशन से नहीं होती है, समझो इस चीज़ को। आपकी मैनिफेस्टेशन अफ़र्मेशंस से नहीं होती है, वो आइडेंटिटी से होती है। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे, तो क्या हमें अफ़र्मेशन करना ही नहीं चाहिए? हमें ये चीज़ करनी नहीं चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिकॉज़ हमारी अफ़र्मेशंस ही हमारी आइडेंटिटी चेंज करती हैं। मैंने हर वीडियो लाइफ में बोला है, टूल्स एंड टेक्निक्स हमें मैनिफेस्ट नहीं करवाती हैं, हमें हमारा माइंडसेट मैनिफेस्ट करवाता है। टूल्स एंड टेक्निक्स हेल्प करते हैं हमारे इनर स्टेट को शिफ्ट करने में एंड हमारे माइंडसेट को चेंज करने में, हमारी जो मैनिफेस्टेशन है उसको सैचुरेट करने में। सो इतना याद रखो कि अफ़र्मेशन से मैनिफेस्टेशन नहीं होती, आइडेंटिटी से होती है।
जब तक आपके अंदर का वर्जन वही इनसिक्योर पर्सन है, मतलब आप अंदर से इनसिक्योर हो एंड अफर्मेशन सिर्फ सरफेस पे लगेगी। जब आप खुद को आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, आई एम लव्ड एंड चूजन फील करते हो, तब वर्ड्स मैजिक बन जाते हैं। सिंपल वही है, सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा करते हो तो फिर आपकी जो अफर्मेशन अपने आप आपके ऊपर काम करने लगेंगे। आप खुद सोचो, जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा होगा, आई एम लव्ड, आई एम रिस्पेक्टेड, आई एम एवरीवन्स प्रायोरिटी, आई लव माई सेल्फ सो मच कि मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ खुद के लिए, मैं दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट हूँ, सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं सबके लिए प्रायोरिटी हूँ। जब आप ये अफर्मेशन दे रहे हो जिसमें सब लोग आ रहे हैं, एवरीवन में जब सब लोग आ रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स उसमें आप भी तो उसमें आपका एसपी भी तो आएगा ना। ये भी तो सोचो ना, जब आप खुद को बोल रहे हो कि आई एम लव्ड, आई एम द क्रिएटर ऑफ माय रियलिटी, आई एम यूनिक, जब आप ये सारी अफर्मेशन दे रहे हो, खुद को पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन दे रहे हो, तो फिर क्या इसमें आपका एसपी नहीं आएगा? जब आप एक तरफ बोल रहे हो कि आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, मेरे लिए अफर्मेशंस मिनटों में काम करते हैं, सेकंड्स में मेरी मैनिफेस्टेशन होती है, तो ऑफ कोर्स जो आप अफर्मेशन दे रहे हो आपके लिए सेकंडों में काम करेगी। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना इंप्रूव करो। सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनिफेस्टेशन के लिए, वो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को बूस्ट अप कर देता है। तो जब तुम सेल्फ कॉन्सेप्ट रखते हो, आई एम लव्ड एंड चूजन, एंड देन उसके बाद आपका ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है कि आई एम लव्ड एंड चूजन, देन उसके बाद जब आप अफर्मेशन करते हो कि एसपी के लिए कि एसपी लव्ड मी, तो फिर ये अफर्मेशन एसपी लव्स मी वाली आपके लिए बोल सकते हैं 1000 की स्पीड में काम करते हैं आपके लिए, है ना। सो आई होप इससे समझ आया होगा कि रोबोटिक अफर्मेशन विदाउट आइडेंटिटी शिफ्ट क्यों नहीं करना चाहिए। जिसका रोबोटिक अफर्मेशन काम नहीं करता है ना, जो बोलते कि मैं 10,000 बार अफर्मेशन कर ली, मैंने इतने बार के रोबोटिक सब कुछ कर लिया, अफर्मेशन कर लिया, कर लिया, काम क्यों नहीं कर रहा, तो ऐसे समझ आएगा, इसलिए नहीं कर रहे। सो आप इनमें से देखो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, अगर समझ आ रहा है तो फिर उस गलती को सुधारो, ठीक है। थर्ड गलती आप क्या कर सकते हो, डेस्परेशन। डेस्परेशन इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। देखो, जब डेस्परेट फील करते हो ना कि कब आएगा, मैसेज क्यों नहीं आया, क्या वो किसी और के साथ है, तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हो कि मेरे पास नहीं है। सोचो, एक तरफ आप तो ये अपने माइंड में चला रहे हो, एसपी ऑब्सेस्ड विद मी, एसपी लव्स मी, एक असम्पशन ये बना रहे हो कि एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, एसपी और मेरी हमेशा बात होती है, एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, एसपी और मैं एक दूसरे के साथ हैं, हम दोनों रिलेशनशिप में। एक तरफ ये असम्पशन बना रहे हो धीरे धीरे, देन उसके बाद डेस्परेशन रेजिस्टेंस ये हो रहा है कि कब मैसेज आएगा, अब तक क्यों नहीं आया, वो कब आएगा, क्या वो किसी और के साथ है। तो आप क्या सिग्नल दे रहे हो अपने माइंड को, यूनिवर्स को क्या सिग्नल दे रहे हो कि वो मेरे पास है ही नहीं। तो आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज नहीं हुआ इन दो स्टेट्स में। एक तरफ बोल रहे हो एसपी ऑब्सेस्ड विद, दूसरी तरफ बोल रहे हो क्या वो किसी और के साथ तो नहीं है कहीं। कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना, समझो इस गलती को। लॉ ऑफ अजम्पशन ये नहीं देखता है कि आप क्या चाहते हो, ये देखता है कि आप क्या अज्यूम कर रहे हो। जब आप डेस्परेट हो, आप लैक अज्यूम कर रहे हो, तो लॉ वही डिलीवर करेगा और वेट और बढ़ाएगा। समझ के इस चीज़ से, जब आप अज्यूम कर रहे हो कि कब आएगा मैसेज, अभी तक नहीं किया, आपकी अजम्पशन बन गई, मीन्स आप डेस्परेट हो रहे हो, आप लैक अजम्पशन कर रहे हो, लैक को अपनी अजम्पशन बना रहे हो कि आप लैक में हो, तो ऑफ कोर्स लैक की जब अजम्पशन बना रहे हो तो फिर मैनिफेस्टेशन भी लैक वाली सिचुएशन से होगी, तो फिर डिले और होगा, मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। सिंपल, जो अज्यूम करोगे वही आपकी रियलिटी बनेगी। अज्यूम कर रहे हो कब मैसेज आएगा, अब तक नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो फिर वही चीज़ आपकी अजम्पशन बन जाएगी, वही चीज़ आपकी 3D बनेगी। अजम्पशन ये करोगे कि हाँ यार, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी उससे बात होती रहती है, मैं खुश हूँ उसके साथ एंड इट्स नॉर्मल। अजम्पशन ये बनाओगे ना, एसपी दौड़ा-दौड़ा तुम्हारे पास आएगा, बस तुम्हें एन्जॉय करो अपनी लाइफ को, ठीक है। डेस्परेशन ज इस जितनी देर के लिए डेस्परेट होते हो ना, ये सोचते हो कब आएगा, अभी तक नहीं आया, उतने टाइम तक ना अपने खुद पे ध्यान दे दो, ठीक है। खुद की ग्रोथ पे काम कर लो, पढ़ाई कर लो, स्किन केयर कर लो, सेल्फ केयर कर लो, डांस कर लो, गाना खा लो, कुछ भी कर लो, जैसे तुम्हें खुशी हो, बाहर घूम के आ जाओ, डेट पे चले जाओ अकेले, ठीक है। तो खुद पे ध्यान दो, जितना ज़्यादा खुश रहोगे अपनी लाइफ में, जितना ज़्यादा एन्जॉय करके थोड़ा बहुत अफ़र्म कर लोगे, ऐसा माइंडसेट मत रखो कि इतना ज़्यादा अफ़र्म करना ही होता है तभी मैनिफेस्ट होता है, नहीं। एक बार की अफ़र्मेशन भी काफ़ी है, अगर तुम पूरे टाइम माइंडसेट वैसा रखते हो कि मैं खुश हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये चीज़ होता है। फोर्थ आता है सबसे ज़्यादा कि थर्ड पार्टी पे फ़ोकस करना। आपका बोल सकते हैं कि आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी है, एसवी को दूर करना है। देखो, सबके लिए बताती हूँ, जिनके भी बीच में थर्ड पार्टी है, प्लीज़ आप ऐसी अफ़र्मेशन मत दो जिसमें थर्ड पार्टी इंक्लूडेड हो। जैसे कि बोल सकते हैं एबीसी है, मतलब ए आप मान लो, बी आपका एसपी है, सी थर्ड पार्टी, तो आपको ये अफ़र्मेशन नहीं देनी है कि बी और सी अलग हो गए हैं। आपको थर्ड पार्टी पे बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं देना होता है, जी, बिकॉज़ जिस चीज़ पे आप अपना फ़ोकस दोगे वो उतना इंक्रीज़ होगी। अगर आप अफ़र्मेशन में सी थर्ड पार्टी पे फ़ोकस दे रहे हो तो फिर वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी आपकी लाइफ़ में। जब आप सोचते हो ना कि उसका किसी और के साथ होना मुझे हर्ट करता है, ऑफ़ कोर्स जब आप अपने माइंड में सारी चीज़ें सोच रहे हो थर्ड पार्टी के बारे में कि वो किसी और के साथ होगा, वो किसी और के साथ हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो क्या कर रहा होगा उसके साथ, या फिर मैं थर्ड पार्टी को कैसे हटाऊँ, या फिर मैं थर्ड पार्टी को हटाऊँ या नहीं हटाऊँ, हमारे बीच थर्ड पार्टी है। आपका फ़ोकस तब एसपी के ऊपर नहीं होता है, आपका फ़ोकस तब थर्ड पार्टी के ऊपर है, जिससे लॉ समझता है आपको थर्ड पार्टी चाहिए, बिकॉज़ जिस चीज़ पर फ़ोकस होगा वो चीज़ इंक्रीज़ होगी। तो जब फ़ोकस दे रहे हो थर्ड पार्टी पे, थर्ड पार्टी कैसे हटाऊँ, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ये है, थर्ड पार्टी वो है, थर्ड पार्टी को हटाना है, थर्ड पार्टी के लिए फ़ोकस अफ़र्मेशंस दे रहे हो, तो फिर लॉ ऑफ असम्पशन क्या समझेगा, सबकॉन्शियस माइंड क्या समझेगा कि इसको थर्ड पार्टी चाहिए, तो फिर थर्ड पार्टी और इंक्रीज़ होगी आपकी लाइफ़ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आएगी। ठीक है? सो जितना आप थर्ड पार्टी से लड़ोगे, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। आपका काम है अपनी इमेजिनेशन में एसपी को अपना बनाना और थर्ड पार्टी वहाँ से ऑटोमैटिकली गायब हो जाएगी, ठीक है? अपने इमेजिनेशन में, अपने अफ़र्मेशंस में अपने एसपी के लिए करो। एसपी पे फ़ोकस दो, थर्ड पार्टी ऑटोमैटिकली वहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट था क्वेश्चन ज़्यादातर कि ट्रस्ट नहीं करना, कि ट्रस्ट होता ही नहीं है। देखो, जब आप ट्रस्ट नहीं करते हो ना, तो फिर वो डिले होता है। मुझे बताओ, जब आप अफ़र्म करते हो, पर अंदर से डाउट रहता है, ये बार-बार चेक करते हो, एसपी ने स्टोरी देखी, मतलब
जब आप एक तरफ तो चलो ठीक है तुम अफ़र्म कर रहे हो, बट अंदर से एक डाउट भी रहता है, बार-बार चेक भी करते हो कि एसपी ने मेरा स्टोरी देखी या नहीं, एसपी ने मेरी स्टोरी लाइक किया या नहीं, उसका मैसेज आया या नहीं, उसने कॉल किया या नहीं, उसने मुझे याद किया होगा, वो अभी क्या कर रहा होगा, किसके साथ होगा, वो ऐसे जी रहा होगा, वैसे जी रहा होगा। मतलब वो पूरा टाइम एसपी, एसपी, एसपी नेगेटिविटी में, पॉजिटिविटी भी नहीं, नेगेटिविटी में, एसपी किसके साथ होगा, एसपी उसके साथ होगा, स्टॉक कर रहे हो माइंड ही माइंड में। अपने माइंड में भी तुम उसको स्टॉक कर रहे हो, एसपी किसके साथ होगा, एसपी इसके साथ होगा, मुझे ये करना, मुझे वो करना। मुझे ये बताओ जब तुम एसपी पे इतना ज़्यादा वो दे रहे हो, नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो, उसके पास किसके साथ होगा, तो टेलीपैथिकली जब एक दूसरे से कनेक्ट हो, तो तुम्हारी जब ये वाली एनर्जी तुम्हारे एसपी के पास जाएगी, तो फिर वो तुम्हारे पास कैसे आएगा? मुझे बताओ कैसे आएगा? मुझे खुद ही बताओ तुम कैसे आएगा? बिकॉज़ तुम खुद एक एनर्जी भेज रहे हो ना इसको ऐसी, एनर्जी आपको वैसे भेजनी ही नहीं है। किसका मैसेज आया, नहीं आया, वो किसके साथ होगा, वो मेरे उसने मेरे को धोखा दिया तो उसने मेरे साथ ये किया, तो उसने मेरे साथ वो किया था, ये सब आपको नहीं करना होता है। सिंपल ट्रस्ट का मतलब है मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना है, ये ऑलरेडी मेरा ही है। जैसे एग्ज़ाम्पल समझते हैं, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑर्डर किया, पेमेंट किया, फिर चिल करते हो, वैसे ही अज़्यूम करो और चिल करो, इट्स डन। सिंपल जैसे तुम ऑर्डर करते हो ना, वैसे ही अज़्यूम कर लो कि वो मेरा हो चुका है। ऑर्डर किया तुमने, पेमेंट कर दी, तुम्हें पता चल गया अभी ऑर्डर मेरा है, फिर तुम चिल करते हो, वो ऑर्डर आपके पास डिलीवर हो जाता है। सिंपल वैसे ही अपनी अफ़र्मेशंस दो, असम्पशन वैसे ही बना लो एंड देन चिल करो। तुम्हें पता है कि वो चीज़ ऑलरेडी मेरी है, तो फिर वो मेरी है, तो फिर अब मुझे इतना टेंशन लेने की, इतना ट्रस्ट इश्यू करने की, इतना परेशान होने की, डेस्परेट होने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी ऑर्डर डाल चुकी हूँ। मैं पेमेंट असम्पशन बना चुकी हूँ, तो वो चीज़ ऑलरेडी मेरी है। अब मैं चिल करूँ या फिर करूँगा, सिंपल चीज़। समझ गए? आया समझ इतना? आना चाहिए। अगर नहीं आया होगा कमेंट में पूछ लेना, आंसर कर दूँगी। बट हाँ, सेकंड आता है कि ओल्ड स्टोरी पे बार-बार तुम्हें ध्यान नहीं देना है। ये सारी लिमिटिंग बिलीफ्स क्रिएट नहीं करनी है कि एसपी मेरे पास नहीं है, एसपी तो इतनी दूर रहती है, कैसे उसको मैनिफेस्ट करूँगा, क्या अफ़र्मेशन काम करती है या नहीं करती है, ये सारी की सारी चीज़ें साइड कर दो। आप अपनी ओल्ड स्टोरी बार-बार रिक्रिएट नहीं करोगे कि उसने मेरे साथ ऐसे किया था, वो मेरे साथ ऐसे ही करती है, फिर वो मेरे साथ ऐसा ही करता है, उसने मेरे से ये बोला था, उसने मेरे से वो बोला था, उसने मेरे साथ ये किया था, वो किया था। ये सब आपको नहीं बोलना है। इससे आप अपनी पुरानी स्टोरी बार-बार, बार-बार रिक्रिएट करो, ओल्ड स्टोरी रिक्रिएट करो, तो ओल्ड स्टोरी को बार-बार सोचोगे, उस पे बार-बार एनर्जी दोगे, वो आपकी लाइफ में बनती जाएगी बार-बार, ठीक है? तो जब भी ओल्ड का कुछ याद आता है, सिंपली से इट्स नॉट माय रियलिटी, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ कब हुआ था, बट ये मेरे साथ हुआ ही नहीं है। मेरी लव लाइफ स्टार्टिंग से बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है इसका, क्या करना चाहिए? मतलब एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए आप क्या करें, ऐसा क्या करें? सबसे पहला है अपनी आइडेंटिटी चेंज करो एसपी की नहीं। इसमें ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है सब लोगों को, तो मैं अच्छे से आपको डीप में समझाती हूँ। एसपी जो है ना, वो आपका मिरर है। अगर आप इनसिक्योर हो, तो वो इग्नोर करेगा। अगर आप खुद से प्यार करते हो, वो अट्रैक्ट होगा। जब आप ये कहते हो, मैं अपने एसपी के लिए बेस्ट चॉइस हूँ, आपका इनर वर्ल्ड शिफ्ट होता है। एसपी का बिहेवियर भी सिंपली इसमें क्या आ रहा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। जब आप अंदर से सिक्योर होगे, अंदर से खुद को सुंदर मानोगे, अंदर से खुद को वर्दी मानोगे, अंदर से खुद को लायक मानोगे हर चीज़ के, अंदर से खुद को प्रायोरिटी मानोगे, तो फिर एसपी भी आपको ये सारी चीज़ें अपने लिए मानेगा। मिरर है, जो अंदर से तुम मानोगे, एसपी तुम्हें वही रिफ्लेक्ट करेगा। एसपी को अपना मिरर समझो एंड ये सोचो कि मैं जो अपने लिए सोचूँगी, मुझे एसपी वही रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज़ एसपी मेरा मिरर है। तो अपने लिए अच्छा सोचो, सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है? इमेजिनेशन इज़ इक्वल्स टू रियलिटी। देखो, इमेजिनेशन में तुम्हें क्या करना है, कुछ भी विजुअलाइज़ कर सकते हो। आप जहाँ सॉरी, ठीक है? इमेजिनेशन, विजुअलाइज़ेशन, आप इसमें कुछ भी विजुअलाइज़ कर सकते हो। एक तो तुम चाहे अफ़र्मेशंस ले लो, ठीक है? देन विजुअलाइज़ कर सकते हो, आप आँखें बंद करके विजुअलाइज़ कर सकते हो कि आपके एसपी का आपको कॉल आ रहा है, या फिर कर सकते हो आप दोनों कॉफ़ी डेट पे जा रहे हो, या फिर कर सकते हो उसका आपको आपके फ़ोन पे उसका नोटिफ़िकेशन मैसेज आया है, आई मिस यू करके। आप ये सारी चीज़ें विजुअलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आप रियलिटी चेंज करो, बट कंडीशन एज़्यूम करो कि ये रियल है। बट इसमें आपको ये असम्पशन बनानी है कि ये रियल है। डोंट लाइक इसको ऐसा इमेजिन मत करना कि ये ड्रीम है। नहीं, ये मेरी रियलिटी है, ठीक है? आँखें बंद करो एंड विजुअलाइज़ करो। सिंपल चीज़ है, ठीक है। थर्ड चीज़ आती है न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट, काफ़ी लोगों का ये डाउट था कि हम पूरे टाइम पॉजिटिव नहीं रहते हैं, तो क्या हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी? मुझे ये बताओ, जब आप पूरे टाइम ना पॉजिटिव रह रहे हो ना नेगेटिव रह रहे हो, बट न्यूट्रल स्टेट पे रह रहे हो, तो न्यूट्रल पे स्टेट पे होने का मतलब आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पता है कि इट्स डन। जब आप न्यूट्रल स्टेट पे रहते हो, तो आपको कोई ऐसा नहीं होता है कि ये चीज़ कब हो गई, मुझे चाहिए, जो चाहिए चाहिए लाइक वाली एनर्जी में नहीं होती, बिकॉज़ तब आप एकदम न्यूट्रल के स्टेट में हो, तो फेथ के स्टेट में हो, तो आप वहाँ पे परेशान नहीं होते। आपके पास ऐसा होता है कि सब कुछ है मेरे पास, शांत हूँ मैं, तो ये न्यूट्रल वाला स्टेट होता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। न्यूट्रल स्टेट में इट्स डन, ठीक है? न्यूट्रल लोग ना क्लिंजी होते हैं, ना क्लिंजी होते हैं, ना केयरलेस होते हैं, ठीक है ना? वो डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में सेंटर्ड होते हैं। उनको लगता है मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस खोना है। समझ रहे हो? जब आप न्यूट्रल स्टेट पे हो ना, न्यूट्रल स्टेट का मतलब होता है कि कोई टेंशन नहीं है। अभी आप एक डिवाइन हो, आपके पास सब कुछ है जो आप चाहते हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हर चीज़ है, आप शांत हो, आप न्यूट्रल हो, आप ना ज़्यादा पॉजिटिव हो, ना ज़्यादा सब पॉजिटिव ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती का पॉजिटिव नहीं हो। पॉजिटिव हो, खुद से हो, बहुत अच्छी बात है, बट ज़बरदस्ती का पॉजिटिव नहीं हो। नेगेटिव नहीं हो, न्यूट्रल हो, बहुत अच्छी बात होती है। अब ज़बरदस्ती का न्यूट्रल भी नहीं होना, एकदम नॉर्मल, ठीक है? तो फिर आई होप मुझे ये वाला आपको मैंने क्लियर अच्छे से कर लिया होगा। अब मुझे काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि मेरा एक क्लाइंट है ना, मुझे उसने ये पूछा था कि वो अज़्यूम कर रहे हैं कि मेरी असम्पशन ट्रू हो गई है। मतलब वो अपनी असम्पशन में ये मान रहे हैं कि मेरी असम्पशन ट्रू हो चुकी है। तो एक पता है इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि वो कॉन्शियसली अज़्यूम कर रहा है कि उसका असम्पशन सच है, ये अच्छा है। बट और डीप लेवल पर जाने के लिए उसे फ़ील करना होगा कि ये मेरे लिए कोई असम्पशन नहीं है, ये मेरी ही रियलिटी है।
ठीक है ना? ये अच्छा है कि वो अपने असम्पशन को मान रहा है कि मेरी असम्पशन ट्रू है, बट उसको ये मानना होगा ना कि ये मेरी कोई असम्पशन नहीं है, मेरी रियलिटी है। बहुत अच्छा है, ठीक है? ठीक है? अब मैं आपको ना इसको थोड़ा-सा बोल सकते हैं थोड़ा-सा अच्छे से गाइड करके अच्छे से समझाती हूँ कि क्या है। देखो आपको सबसे पहले ना ये अज़्यूम करने की ज़रूरत होती नहीं है कि मेरी असम्पशन ट्रू हो चुकी है। आपको तो ये मानना है कि वो ऑलरेडी असम्पशन ट्रू है। आपको दूसरी असम्पशन में नहीं जाना है, वो मेरे क्लाइंट दूसरी असम्पशन में जा रहे हैं। कोई अपनी ही असम्पशन में ये अज़्यूम कर रहे हैं कि मेरी वो वाली असम्पशन ट्रू हो चुकी है, बल्कि ये करने की ज़रूरत होती ही नहीं। यू जस्ट नीड टू बी द वर्ज़न ऑफ यू फॉर व्होम दैट असम्पशन इज़ ऑलरेडी ट्रू। जिसकी असम्पशन ऑलरेडी ट्रू हो चुकी है, आपको वही वर्ज़न बनना है, सिंपल। आपकी असम्पशन क्या है कि एस्टी मुझसे प्यार करती है, तो अपनी असम्पशन बना लो कि एस्टी मुझसे बहुत प्यार करती है, सिंपल। देखो, एग्ज़ाम्पल समझते हैं, ठीक है? हाँ, एग्ज़ाम्पल समझते हैं। देखो इमेजिन करो कि तुमने ज़ोमैटो से फूड ऑर्डर कर लिया। अब क्या तुम ये बार-बार कहोगे क्या कि लाइक आई अज़्यूम आई प्लेस द ऑर्डर, आई अज़्यूम इट्स कमिंग। मुझे ये बताओ कि तुम्हें ज़ोमैटो से ऑर्डर करना है, ठीक है? कुछ भी पिज़्ज़ा, चलो पिज़्ज़ा मान लेते हैं कि तुम्हें और ज़ोमैटो से पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। तो क्या अब तुम ये कहते रहोगे कि आई अज़्यूम आई प्लेस द ऑर्डर, आई अज़्यूम इट्स कमिंग। यू नो इट्स कमिंग एंड यू गेट बिज़ी डूइंग समथिंग एल्स, दैट्स द रियल स्टेट ऑफ द विश फुलफिल। सिंपल सी चीज़ है, समझो। ठीक है? तो इस चीज़ को समझने की तुम्हें ज़रूरत है। इमेजिन करो कि तुमने ज़ोमैटो से फूड ऑर्डर कर दिया है, तो तुम्हें पता चल गया कि मैंने ज़ोमैटो से फूड ऑर्डर कर दिया है। अब मुझे क्या बार-बार ये कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ, मुझे पता है मेरी असम्पशन में मैंने अपना ज़ोमैटो से फूड ऑर्डर कर दिया है? नहीं ना, सिंपली तुम्हें पता है ज़ोमैटो से फूड ऑर्डर कर दिया है, मेरी असम्पशन ट्रू हो चुकी है, बात खत्म हुई है, मुझे इतना डीप में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरी वो असम्पशन ट्रू हुई थी या नहीं हुई थी। ऐसा करना ही नहीं है ना, क्यों करना है भई? जब हमें पता है कि मैंने जो भी कुछ ऑर्डर किया है ज़ोमैटो से या नायका से, कहीं से भी मान लो, बाय द वे नायका तो मेरा फेवरेट वन है भई लड़कियों, स्किन केयर, मेकअप, ओहो! चलो वीडियो पे आते हैं, ठीक है? तो जब हमने कुछ ऑर्डर कर दिया, तो ऑर्डर करने के बाद हम ये थोड़ी बोलते कि मेरी असम्पशन में मैंने मान लिया वो असम्पशन ट्रू हो चुकी है, वो ऑर्डर हो चुका है, नहीं ना, नहीं माना ना। हम ये मान लेते हैं कि वो ट्रू है एंड वो मेरी असम्पशन बन चुकी है, वो मेरे डिलीवर हो जाएगी अपने आप, सिंपल ये चीज़ होती है, ठीक है? सो आई होप तुम लोगों को मेरे जो क्लाइंट है उनको अभी समझ आया होगा कि मैंने ये क्यों बोला, ठीक है? सो आई होप वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो आई होप आपको मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इसको एकदम डीप में समझा पाऊँ। आई होप आप लोग को समझ आया होगा एंड अगर समझ नहीं आया है ना, तो फिर आप सिंपली कमेंट में बता दो कि आपको समझ नहीं आया, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में ही, ठीक है? एंड सेकंड चीज़ हो सकती है बहुत से लोग पूछेंगे तो हम करें कैसे, हमें ऐसा क्या करना है? सिंपल बताती हूँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट करो अच्छा, खुद को वर्दी मानो, अज़्यूम करो मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मैं इंस्टेंट मैनिफेस्टर हूँ। इसके लिए तुम चाहे तो 4 से 5 सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन कर लो एंड उनको दिन में 3 से 4 बार, कभी भी 5 से 6 बार अफ़र्म करते रहो या फिर 10-10 मिनट के लिए। देन उसके बाद अपने एसपी के लिए कुछ अफ़र्मेशन ले लो, उनको दिन में 2 से 3 बार अफ़र्म कर लो, सिंपल। ज़्यादा इसको ना रूटीन को ज़्यादा हेक्टिक नहीं बनाना होता है। रूटीन में ऐसा नहीं होता है कि इतना अफ़र्म करना है, इतना ज़्यादा अफ़र्म करना पड़ेगा, नहीं भई। तुम जितने अफ़र्म करने में इनफ फ़ील करो ना, सैटिस्फाई फ़ील करो ना, उतना काफ़ी है। बस सिंपल सी चीज़ है ना? ठीक है ना? सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरा ट्राई किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ बिकॉज़ काफ़ी सारे डाउट थे इस चीज़ पे। सो आई होप अभी आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ हर चीज़ समझ आई होगी, ठीक है? सो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।